हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। पिछली वीडियो में किसी भाई ने कमेंट किया था कि हर्मिट फेज ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होता है, आप इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। तो आज की ये वीडियो उसी बारे में। अब मैंने भी ये शब्द पहली बार ही सुना था कि हर्मिट फेज भी ऐसा भी कुछ होता है, तो फिर मैंने इसको सर्च किया इंटरनेट पर कि क्या होता है। तो फिर मैंने जाना कि पश्चिम में लोगों ने इसको एक हर्मिट फेज कहकर बुला रखा है। तो वो हर्मिट फेज के अंदर क्या था, वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं जब आदमी कुछ टाइम के लिए अकेला हो जाता है स्पिरिचुअलिटी के इस रास्ते में, कि जब वो अपनी जॉब वगैरह, रिलेशनशिप, परिवार और उन सब चीज़ें उसकी जो मतलब पहले सही नहीं होती अवेकनिंग से पहले, तो वो चीज़ें उसकी छूट जाती है और बाद में फिर एक नए सिरे से दोबारा काम होता है। तो उस टाइम में कुछ फेज के लिए आदमी जो अकेला रहता है उसको हर्मिट फेज कहा गया है। तो ये तो उन लोगों ने कहा है। अब हम इसको अपने हिसाब से भी देख लेते हैं कि ये जो फेज हैं कि मतलब कि जितने लोग हैं उन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से बता दिए कि ये पूरी जर्नी है। किसी ने इसको कह दिया कि 5 फेज है, किसी ने कह दिया 7 फेज है, किसी ने कह दिया कितने स्टेप हैं। तो वो सबका अपना अपना है और सबकी बात अपनी अपनी जगह सही है। हमें तो मेन बात को समझना होता है ना कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि 3 फेज होते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के। तो 3 क्या है कि अवेकनिंग में कि शुरुआत में तो आदमी को एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस होते हैं जिससे आदमी इस रास्ते के अंदर आगे बढ़ता है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। तो पहला फेज तो वो है जब आदमी को एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं। दूसरा फेज क्या है कि जब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कि जो उसको एक्सपीरियंस होते हैं उनकी वजह से वह सीखने समझने की कोशिश करता है और वो सारी चीज़ों को सीखता है, समझता है, उसके अंदर से बदलाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर तीसरी स्टेज है, वो क्या है, इंटीग्रेशन की स्टेज है, कि जब उसके अंदर से बदलाव हो जाता है तो फिर जो बाहर दुनिया है उसके साथ उसका अलाइनमेंट होने लग जाता है और चीज़ें फिर सारी उसके हिसाब से इंटीग्रेट हो जाती है। तो ये 3 फेज मैंने बताए थे। तो अब इसमें जो हर्मिट फेज है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है वही है, कि जब उसमें आदमी जाएगा तभी तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और वो सब चीज़ें होंगी। तो ये अकेलापन या ये हर्मिट क्या ये सबके साथ होना ज़रूरी है? देखो, सबके साथ तो ज़रूरी नहीं है। आप सोचिए कि पहले जो लोग मतलब गुरुकुल में रहते थे और गुरु के पास रहकर साधना करते थे, तो क्या वो लोग भी इस फेज में आते थे कि उनको अकेला होना पड़ता है या ऐसा कुछ? तो उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था, अभी अकेले जाना है या ऐसा कुछ करना है। लेकिन आज के दौर में वो चीज़ें तो है नहीं, हम दुनियादारी के अंदर फँसे हुए होते हैं। तो ऐसे में हमारा जो है अकेला होना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब क्या है कि जब अवेकनिंग हो गई, आदमी के अंदर जब होश आ गया, जब वो जाग गया, उसके अंदर एक जागृति आ गई, तो फिर वो गलत चीज़ नहीं कर सकता ना। वो किसी गलत जॉब में फँसा हुआ है जहाँ पर उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो उससे कुछ अच्छा और काम कर सकता है। तो जब अवेकनिंग होगी तो वो काम उसका छूटेगा ही छूटेगा ना। गलत तरह की वो रिलेशनशिप के अंदर है जहाँ पर उसको मतलब उससे अच्छा कुछ और मिल सकता है। तो अब वो जाग जाएगा तो वो वहाँ से हटेगा, चाहे वो किसी भी एनवायरनमेंट में है, किसी भी तरह की फैमिली में है। तो उन सब चीज़ों से आदमी जब होश में आएगा तो वो जाग जाएगा, तो वो दूर हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है। और फिर जो नए वो अपनी एक दुनिया बनाएगा, नए लोगों से जुड़ेगा, तो वो उसकी पसंद की दुनिया होगी, उसकी चॉइस की, उसकी एक जागृति से बनाई हुई दुनिया है कि कौन कौन उसके अंदर है और कौन कौन नहीं है। तो इसलिए ये फेज है, ये आपके साथ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों ही बात है। अब बात ये कि ये फेज जब आपके साथ आए तो इसको कैसे डील करना है जब आपको काफ़ी अकेलापन लगे और ये सब चीज़ें हो। तो एक तो देखिए, विचारों का अकेलापन होता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि जहाँ पर आपके विचार मिलते हैं वहीं पर आपकी दोस्ती होती है, आपका साथ होता है। जहाँ विचार नहीं मिलते, चाहे आपका कितना ही खास है, तो उससे भी आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके अलग विचार है, उसके अलग विचार है, विचार नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि इस जो फेज है, जब आप अकेले रह रहे हो तो आप अपने जैसे विचार वाले लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, उनके संपर्क में आइए। जैसे कि जब मेरे जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, या जो पुराने साधु संतों ने, महापुरुषों ने जो किताबें लिखी हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, विवेकानंद ने क्या कहा, इस महापुरुष ने क्या कहा, भगवान शिव क्या कह रहे हैं, तो उन लोगों के विचारों के साथ आप जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जो एक नई दुनिया, अवेकनिंग के बाद में एक नई दुनिया है, तो उसके बारे में आपको समझने में मदद मिल सके। बाकी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में अपना ध्यान साधना कीजिए, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को जानोगे तभी अपने हिसाब से एक नया लाइफस्टाइल और एक नई ज़िंदगी बना पाओगे। तो खुद पर काम करना, खुद को जानना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और अच्छे मतलब महापुरुषों की किताबों की, विचारों की, उनकी आपको संगत करनी चाहिए। और थोड़े ही समय में जब आप चीज़ें समझ जाओगे, चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी, तो दोबारा फिर से आप अपना नॉर्मल हो जाओगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।